दुनिया देखी है आपने और दुनिया समझी है और आज भी आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सर आज थोड़ा-सा कुछ बताएँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एक्सपीरियंस से क्या दिखता है इंडियन एक्सपोर्टर का फ्यूचर? क्या दिखता है इंडियन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स की जर्नी कहाँ से कैसे बदली है और कितना बदलाव आया है? और आगे फ्यूचर में क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है? बहुत-बहुत शुक्रिया कमल। मेरी कैरियर की शुरुआत हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, और कॉमर्स एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो हर एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में गया और लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स जा चुका हूँ। बहुत सारे डिफरेंट देश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। लीबिया में था तो वहाँ पे कर्नल गद्दाफी थे, डिक्टेटर, सारा विश्व जानता उनके बारे में। फॉर्मर रशियन स्टेट किर्गिस्तान में था। एक फ्रेंडली कंट्री है मंगोलिया, जी आपको मालूम है चंगेज खान था। मैं यूएस में भी रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड करी हैं जहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो हम कर सकते हैं, जिस तरीके से हम उनको एड पहुंचा सकते हैं, हम पहुंचा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। वो तो वो सभी इंडियन मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में दिखता है, इंडियन हार्ट्स में दिखता है, हमारे हमारे एक्शंस में दिखता है। एक इंटरेस्टिंग मैं पढ़ रहा था सर आपके बारे में इंटरनेशनल न्यूज़ में कहीं पे कि कैसे एक दिन सेलिब्रेट किया गया था आपके नाम पे यूएस में। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। हाँ, ये मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जी, जी। perhaps the only diplomat to be so honored. But what happened that I was in Atlanta, Georgia, USA, and उसके बगल में एक स्टेट है फ्लोरिडा। अक्सर वहाँ पे हरिकेन्स आते हैं हर साल, ये एक यूजुअल फीचर है। कभी-कभी जी, जी। बहुत बड़े हरिकेन्स होते हैं, कभी कम। जी, बिल्कुल। और हरिकेन्स जब आते हैं तो यूएसए में बहुत सारे मकान लकड़ी के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, वो उड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। जो लाइन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो डिस्टर्ब हो जाती है, इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है, पीपल गेट कट ऑफ। डिस्पाइट यूएस बीइंग एन एडवांस कंट्री, बट टू सप्लाई ऑल दीज थिंग्स बिकम अ चैलेंज। और जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस में वो काफ़ी बड़ा है और वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो मेरे 3 साल में 2 बार ऐसा हुआ कि बड़े-बड़े तूफान आए हरिकेन्स। जी। कैटेगरी 5 के। तो उस समय हमने फ्लोरिडा में अनाउंस किया कि जो भी इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, अगर वो आना चाहें दे कैन ड्राइव टू जॉर्जिया, एटलांटा। हमने उनके लिए शेल्टर्स रेडी करे, रातों रात ऑलमोस्ट डॉक्टर्स की टीम रेडी करी। हमारे जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, चाहे वो गुजराती समाज के हों या पंजाबी समाज के हों या कहीं किसी और कम्युनिटी या महाराष्ट्रियंस के हों, जी, किसी जी। भी कम्युनिटी के, हमारे बहुत सारे जो गुजराती से वो होटल ओनर्स हैं, वहाँ पे मोटेल ओनर्स हैं, जी। उन्होंने वो कमरे ऑफर करे फ्री में, हमारे ही कहने पे या हमारी सजेशन पे वाह! कि वाह! नहीं हम आगे आएंगे, हम आपको फ्री में अकोमोडेशन जी, देंगे। जी। तो बहुत सारी फैमिलीज को केवल इतना ही करना था कि वहाँ से अपनी गाड़ी में सामान रखना था और चले आना था। चले आना था। जी। हाँ, तो हमारे पास पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ड्राई राशन सब कुछ था। यहाँ तक कि जब एक्चुअली हरिकेन आया तो एक बच्चे का बर्थडे था, मुझे याद है, बाहर वहाँ हरिकेन चल रहा था और यहाँ बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वाह! क्या बात है सर। जी। तो कम्युनिटी की हेल्प करी। और देखिए जो भी इंडियंस हैं वो उनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर इंडिया में भी होता है। जी। जब कम्युनिकेशन टूट जाते हैं तो वो अपने भाई से, बहन से बात नहीं कर पाते या उनके माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो नेचुरल बात है बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि पता नहीं क्या होगा, मेरे बेटे का तो इफेक्ट हो गया, ये मेरी बेटी को तो कुछ नहीं हो गया। बिल्कुल, सब नेचुरल सब चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सो हमने वो 24/7 हेल्पलाइन करी। उसमें केवल 2 ही नंबर दिए, एक मेरा, एक मेरे कोलीग था। चाहे रात के 2 बजे भी फ़ोन आता था, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कंट्री जी, जी, जी। 10-11 घंटे का डिफरेंस पड़ता है तो काफ़ी जी। ज़्यादा है। हमने वो नहीं देखा, हमारे तो रात के 2 बजे हों या 3 बजे हों, अगर फ़ोन आया तो उसका नाम लिया, उनका इंडिया का नंबर लिया और उनके बेटा या बेटी का नाम लिया और वो किस टाउन में या कहाँ लोकेटेड है वो पता करा कि भाई फ्लोरिडा में कैसे, क्योंकि स्टेट है बहुत बड़ी, बिल्कुल, तो बिल्कुल मालूम यूएस बहुत बड़ी-बड़ी मालूम स्टेट्स करना पड़ेगा कि वो हैं। जी, जी, एग्जैक्टली जी। किस जगह पे है, किस एरिया में। वहाँ पे फिर हम अब जो हमारे कम्युनिटी पर्सन उनको अप्रोच किया या पुलिस को अप्रोच किया, पता लगाया, एंड वी यूज्ड टू रिवर्ट बैक विद द न्यूज़ कि भाई नहीं, आपकी फैमिली वो सब सेफ है। ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे लेकिन क्योंकि हमें पर और कॉल्स वगैरह आती रहती है, जी, 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 जी। लेकिन इतना बट इतना समझ जानना लीजिए भी कि बहुत बड़ी बात है सर। या बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनको कुछ नहीं हुआ है या जो भी है, मतलब पोजीशन बता देते तो वो दे फेल्ट सो सेटिस्फाइड। मुझे इस चीज़ का कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि हम ये कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तो ये सोच के कर रहा था जी, कि जी। ये हमारी ड्यूटी हमारी है, ड्यूटी है। ये जी। करना चाहिए। आफ्टर ऑल आई वाज लुकिंग आफ्टर कम्युनिटी अफेयर्स। जी, जी। सो मैं कहा ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस क्या है, रात में जग भी लिए तो कोई बात नहीं। इसलिए वो काम हम करते रहे जी। डेडिकेटेड पर्सन, मतलब एक वे में। और जब कोविड आया तब भी मैं वहाँ था। अच्छा। जी। उसमें बहुत सारे इंडियंस थे हमारे। एक्चुअली वहाँ पे जो क्रूज लाइन्स हैं उन पे जो
लोग काम करते हैं, जो क्रू है वो काफ़ी इंडियन ओरिजिन का है जो काम करते हैं। जी जी जी। और जब कोविड आया है तो उनके शिप्स जो थे वो यूएस गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करे, तो वो उनके टेरिटोरियल वाटर से बाहर जो थे वो स्टेशन कर दिए गए। और केवल सप्लाई शिप्स जाते थे उनको खाना देने, पानी देने, जो भी था इतना मैटर करता था। तो उनकी क्वेरीज भी आती थी कि हम कब तक यहाँ रहेंगे पानी में, कब तक हमें लैंड देखने को नहीं मिल रहा है। कम्युनिकेशन था उनके पास, लेकिन उसके बाद भी भाई परमिशन आदमी नहीं थी कि पानी वो में, जी अब दे वर लाइक मैरून, मतलब इन अ वे कि वो क्या करें। तो उनको भी हैंडल करा हमने कोविड के साथ साथ। स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज कराई एयर इंडिया के थ्रू, जिसमें कोविड के प्रिकॉशन रखते हुए, यानी कि पीपी किट पहन के क्रूज आता था, आपको ड्राई राशन या ड्राई पैकेट देता था तो खाने के लिए। कोई नॉर्मल सर्विंग नहीं होती थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, एक सीट छोड़ के एक सीट ऐसे करके फ्लाइट आती थी जी। उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कौन कौन पैसेंजर जा रहा है। जब वो यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे फिर उनका मतलब उसको रिसीव करने के लिए एक टीम रहती थी। तो अगर किसी में कोविड के सिम्टम पाए जाते थे या फिर वो वैक्सीनेटेड नहीं होता था, या एक टेस्ट होता था जो कोविड डिटेक्ट करता है, वो उसने 48 घंटे पहले नहीं कराया है या कराया है तो उसकी रिपोर्ट साथ में है वटेवर, तो अगर उसको अस्पताल ले जाना है यहाँ से इंडिया में, दिल्ली, मुंबई में, क्योंकि हमारी मेजर पोर्ट से वहीं आती है फ्लाइट्स, जी जी, तो वहाँ से वो उनको ले जाया जाता था। तो ये बहुत सारी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स हमने करे। मैं रिटायर हो गई जुलाई में, और फिर मैंने कहा कुछ दिनों अहबाब बिताते हैं। एक दिन एक कॉल आया फ्लोरिडा से कि गवर्नर जो है कूपर सिटी के आपको ऑनर करना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, आप आइए वहाँ पर फोर्ट लॉडरडेल, वहाँ पर जी जी, स्टैचू आई थिंक लगी है। अगस्त की बात है ये, राइट सर? जी जी जी, अगस्त 20 अगस्त। तारीख को, बोले 15 अगस्त को आना है। अच्छा, ओह 15 अगस्त। 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे है। जी। Anyway, I went to, rather drove to that city along with my wife, and वहाँ पे महात्मा गांधी स्टैचू लगी है जिसको कभी प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने इनॉग्रेट किया था। जी। prestigious place. There I met another Gandhi family से, राजमोहन गांधी was there one time. So वहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हुए थोड़ी दूर से मुझको जो था, एक सिटी का एक प्रोक्लेमेशन था जो सिटी काउंसिल ने पास किया था कि 15 अगस्त 2020 will be शैलेश टकटकिया डे। Great, तो sir, वो merely an aspect जी, था, जी, but really it was wonderful to have it. नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम किया है। आपने एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम किया, और डेफिनेटली बनता है, मतलब आपको उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया गया। दैट्स अ वंडरफुल सर। और मैं यही यही एक पढ़ रहा था, ये आर्टिकल तो मुझे नजर आया, तो मैंने लगा आपसे बात करेंगे। और ये बहुत सही मौका था जब आप साथ में हैं और कैमरा पे हैं, तो लोगों को पता लगना चाहिए कि आपके अचीवमेंट्स और आपके पास एक्सपीरियंस की किस तरह से दिल से आपने लोगों की हेल्प करी है। और वही जो लगाव है आपका, वही जो इंटेंशन है आपकी, सही इंटेंशन है, वो इस इनिशिएटिव में दिखाई दे रही है सर। वो इस इनिशिएटिव के द्वारा लोगों को हेल्प भी मिलेगी। तो इसीलिए मैं ये चैप्टर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता था कि यस, अपने पास में जो हेल्प और जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे काम किया है, वही सेम इंटेंशन के साथ ये इनिशिएटिव ब्रिज मेकर का हम लॉन्च कर चुके हैं लोगों के लिए। तो सर यही रीज़न था आपके इस अचीवमेंट को यहाँ डिस्कस करने का, ताकि मैं बता सकूँ कि यही सेम इंटेंशन और इंटेंशन के साथ हमने जो ये जो इनिशिएटिव है ब्रिज मेकर का, जो आपके मेंटोरशिप के बगैर पूरा नहीं हो पाता, बट हाँ ऑफकोर्स अब ये कंप्लीट है, लॉन्च्ड है, लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। तो मैं जरा सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ब्रिज मेकर के इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में लोगों को समझाइए सर, क्या है ये? देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है वो सरल भी है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी। सरल तब है जब आप चीज़ को पूरी तरह समझें और फॉलो करें तो सरल है। अगर आप कोई हिस्ट्री स्टेप उठाते हैं, कुछ नॉलेज बिना लिए कुछ करते हैं, तो किसी प्रॉब्लम में भी आ सकते, ऐसी भी इंस्टेंसेस हुए हैं। जी सर। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ है डिफरेंट फील्ड, जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैं रहा हूँ, तो उसकी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने वीवीआईपी विजिट्स भी हैंडल करी हैं, प्रोटोकॉल भी देखा है, पब्लिसिटी भी देखा है, साइबर इश्यूज भी देखे हैं, एंटी टेररिज्म यानी कि एक्सपेक्ट भी देखा है, कहा इंडिया कैसे उसमें एक्ट करता है। तो बहुत सारा चीज़ें मेरे को, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मजाक टोन में कहें तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हैं। राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं इस टाइप का है ये चीज़। मैं जो इस प्रोग्राम में लोग आते हैं उनको समझाना चाहूँगा एक नटशेल में, ब्रीफ में। उनको जो डाउट्स होंगे उनके वो क्लियर करूँगा, उनको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, और आपको उसके भी क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो
अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने जो है इसमें कुछ इन्वेस्ट किया है, मैं मेंबरशिप में या इस प्रोग्राम में, इसमें फी में, तो ये मेरा कोई वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। जी जी जी। इट इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल कि आप एक नॉलेज लेके उतरेंगे किसी भी फील्ड में, बिल्कुल तो आप उसमें गेन कर रही है, चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर बिजनेस में एक रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता है सर। विद राइट नॉलेज, राइट पीपल, आप उसको कम कर सकते हैं, बिल्कुल जी। क्लोजली कम कर सकते हैं। अदरवाइज रिस्क तो हमेशा रहता है सर, किसी भी बिजनेस में। Yes, और उसमें हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन हेल्प करेगा ही करेगा। जी। हर एक्सपोर्टर को, हर इंपोर्टर को, हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, हर उस कंपनी को जो इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहती है अपना बिजनेस थ्रू देयर लीगल एंटिटी, थ्रू देयर प्रोडक्ट्स और थ्रू देयर सर्विसेज। जैसा कि हमारा बिजमेकर का मोटो भी है सर, लेट्स नो टुगेदर, एक्ट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। सो हमारे साथ आइए, जुड़िए, जानिए। जी, लेट्स नो टुगेदर, एक्ट एक्ट टुगेदर टुगेदर एंड एंड ग्रो ग्रो टुगेदर। टुगेदर। धन्यवाद सर।